Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a charge small q is placed at the center of the line joining that two charges capital Q. The system of three charges will be in equilibrium if small q is equal to अगर आपका small q किसके इक्वल होगा जिससे हमारा नेट फोर्स क्या आ जाए जीरो आ जाए यानी कि सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस आपके इक्विलिब्रियम पर है। सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम पर बोला है ना यानी कि तीनों चार्जेस आपके इक्विलिब्रियम पर होने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपका जब आपका नेट फोर्स किसी सिस्टम पर जीरो एक्ट करता है तब हम बोलते हैं कि ये सिस्टम तो आपका किसमें है? इक्विलिब्रियम का है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एफ नेट, ओके, एफ नेट फोर्स नेट किसके इक्वल होना चाहिए? आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सिचुएशन देखिए इस तरीके से आपकी। ठीक है, ए चार्ज स्मॉल क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। एक प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए यहाँ पर है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, इनके सेंटर पर देखिए एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस आपका इक्विलिब्रियम में है, इससे आपको क्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस चार्ज को मैंने बच्चों वन बोल दिया, इसको मैंने टू बोल दिया, इसको मैंने थ्री बोल दिया। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब है देखिए तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में, लाइन लिखा है कि सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो किसी भी एक चार्जेस पर आपका नेट फोर्स कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अगर मैं चाहूँ कि इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स जीरो देखता हूँ तो देखिए ये डिस्टेंस मुझे पता है, सेंटर पर रखना, टोटल डिस्टेंस आपकी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस आपकी कैपिटल आर के इक्वल है। तो ये डिस्टेंस बच्चों आपकी स्मॉल आर बाई टू हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी स्मॉल आर बाई टू के इक्वल हो जाएगी। अगर मैं तीन पर देखिए वन के कारण टू के कारण फोर्स निकालूं और इसको इक्वल कर दूं, ठीक है, तो उससे कोई रिजल्ट तो मिलेगा नहीं क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है। तो हमें ऐसे ही पता चल गया कि चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो हम क्या करते हैं, कोई वन या टू पर निकालते हैं। ठीक है, वन चार्ज पर देखिए किस किस के फोर्स कारण फोर्स आएगा, एक थर्ड के कारण आएगा, एक टू के कारण आएगा। ठीक है, तो वन चार्ज पर देखिए फोर्स हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वन पर देखिए सेकंड के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स एक्टिंग ऑन द वन बिकॉज ऑफ, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, और थ्री के कारण देखिए इस डायरेक्शन में आना चाहिए तभी आपका नेट जीरो होगा ना। तो हम बता सकते हैं थ्री को आपका नेगेटिव होना पड़ेगा, लेकिन अभी हम खाली लिख लेते हैं। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन वन बिकॉज ऑफ थ्री। ठीक है, इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट कब होगी? जब स्मॉल क्यू की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो देखिए हम लिख लेते हैं आपका वन पर नेट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए, बस हमें इतना पता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं, देखिए फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने के ई लिख लिया। क्यू वन क्यू टू देखिए वन और टू के कारण कितना फोर्स आएगा, वन और टू के बीच में आपका क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी आर, तो इसका आर का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, प्लस एक फोर्स आपका ये आ गया। ठीक है, इस थ्री और वन के कारण देखिए कितना फोर्स आएगा आपका के ई इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए कितनी आर बाई टू, आप आर बाई टू का स्क्वायर कर लीजिए एंड इट शुड बी इक्वल टू जीरो क्योंकि आपका नेट फोर्स जीरो को इक्वल है। तो यहाँ से देखिए आपका के ई कॉमन हो गया, क्यू से आपका एक ये वाला क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या बच गया, क्यू बाई आर स्क्वायर बच गया। इसको आप राइट साइड ले जाइए तो हो जाएगा माइनस क्यू और यहाँ से आर बाई टू का स्क्वायर आर स्क्वायर और फोर आएगा। ठीक है, तो फोर को हमने यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ से आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस क्यू बाई फोर। देखिए यहाँ से क्यू आपका नेगेटिव आना ही था तभी तो फोर जीरो था और ये आपका आ भी गया। ठीक है, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर स्मॉल क्यू, ये चार्ज की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? ऑप्शन बी मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।